जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के महंत सोमपुरी के ब्रह्मलीन होने के बाद गुरुवार को सैकड़ों भक्तों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। मंदिर परिसर में ही पूर्व महंत लहरपुरी की समाधि के पास महंत सोमपुरी को समाधि दी गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाले रखा। अलग अलग अखाड़ों के संतों, महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने दिवंगत महंत को श्रद्धांजलि दी। महंत सोमपुरी के पार्थिव शरीर को साधु समाज की मान्यताओं के अनुसार मंदिर परिसर से लकड़ी के पाटे पर सुलाकर समाधि स्थल के पास लाया गया, जहां संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा सहित विभिन्न मंदिरों, मठों के साधु संतों के साथ दिवंगत महंत सोमपुरी के पैतृक गांव नथावड़ा के लोगों ने महंत की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी संवेदना व्यक्त की। महंत का अंतिम कर्म पुजारी सुरेश पुरी ने किया। आचार्य पंडित कमल नयन दाधिज के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महंत जी को समाधि दी गई। 500 साल से ये गोस्वामी समाज का मंदिर है, तो इस पे हमारे वंशजों का इस पे रहता है पूजा वगैरह का कार्य। महंत वगैरह हमारे समाज के बनते हैं। तो मैं मीडिया कर्मियों और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें महंत सोमपुरी जी का भतीजा जो 10 साल से यहाँ सेवा कर रहा है, उनको ही महंत बनाया जाए। बाकी लोग दूसरे आके यहाँ अपना कब्जा करना चाहते हैं, उनका हक नहीं है। उनके बाकी जगह बहुत है, पुष्कर पूरा है, परंतु ये एक मंदिर के पीछे पड़ रखे है। सनातन परंपरा के हिसाब से और उसी रीति रिवाज से समाधि दे दी गई है। सभी यहाँ के साधु समाज के और अखाड़ा महानिर्वाणी से आए हुए वहाँ के पदाधिकारियों और महापुरुषों की सानिध्य में और पुष्कर के भी जो भी गणमान्य व्यक्ति थे वहाँ उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में वो कार्य बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। परंपरा के हिसाब से षोडशी यानी कि आज से 16वें दिन ही चंद्रविधि का विधान होता है उत्तराधिकारी की, कि भाई उनकी जगह किसको नियुक्त किया जाता है। तो वो सभी अखाड़ा महानिर्वाणी और यहाँ का जो सभी साधु समाज जो यहाँ का भी है पुष्कर मंडल का, सब हम मिलजुल करके डिसाइड करेंगे और जो भी यहाँ के गणमान्य व्यक्ति होंगे उनसे भी उस चीज़ के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। महंत जी की देवलोकगमन के बाद में ब्रह्मा मंदिर को साफ सफाई करवाकर धुलवाकर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है और नियमित रूप से दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही है। गद्दी को लेकर आगे नहीं, गद्दी को लेकर भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इसके लिए आगामी दिनों में तय किया जाएगा। महंत सोमपुरी जी ब्रह्मा मंदिर के महंत जी का ऐसा में एक निधन हो गया। देवलोक गमन पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मिलनसार और बहुत अच्छे महंत थे, उसे पुष्कर क्षेत्र को बहुत भारी क्षति हुई और हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माननीय पायलट साहब ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ब्रह्मा मंदिर के दिवंगत महंत सोमपुरी की सगी बहन और अन्य परिजनों को अंतिम दर्शन से भी वंचित रहना पड़ा। नागौर जिले के नथावड़ा गांव से आई बहन पप्पू देवी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें उसके भाई के अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए। पप्पू देवी अपने भाई के अंतिम दर्शन किए बगैर दुखी मन से प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अपने गाँव लौट गयी। बात ये कि मेरे भाई को मुंडे क्यों नहीं दिखाई मैंने, मैं तक खुश हूँ या भागर मैंने मुंडू को तान सावा नहीं पर बारा ले रहा क्यों मनमानी करो। हां मनमानी है तो और कहीं मंदिर में गए दर्शन नहीं करवा दिया हमारी रेडी इधर मैंने कटू में देखा। दिवंगत महंत सोमपुरी को समाधि देने के साथ ही उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हर कोई अपनी अपनी गणित से अलग अलग व्यक्ति को महंत बनाने की कोशिशों में जुट गया। अभी तक पुजारी लक्ष्मी नारायण वशिष्ठ, सुरेश पुरी, देवीलाल, श्रवण पाराशर सहित और भी कई नाम चर्चाओं में हैं। अब देखना यह होगा कि इस उठापटक के बीच महंत की गद्दी पर कौन बैठता है। वैसे मामला साधु समाज की मान्यताओं के अनुसार 16वें दिन तक खींच सकता है। यदि विवाद ज्यादा बढ़ा तो सरकार अपने स्तर पर भी मंदिर की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकती है। क्या प्रशासक नियुक्त करने के कोई आसार है? देखिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो कि तमाम कुछ रिप्रेजेंटेशंस आज आए हैं। कुछ लोगों ने अपनी भावना भी बताई है और लीगली भी इसको एग्जामिन करवा रहे हैं। उसके लिए देवस्थान विभाग के आयुक्त जो हैं वो उदयपुर से स्पेशली इसी के लिए आज दिन भर यहीं रहे हैं, सभी पक्षों को सुन रहे हैं और जो रिकॉर्ड है उसको भी देख रहे हैं। तो जो भी कानून सम्मत
विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो मंदिर के और तीर्थराज पुष्कर जो टाउन है और तीर्थयात्री जो आते हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए सर्वोत्तम निर्णय। जो महंत का नॉमिनेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव डिसीजन है जो कि जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा और पूरे नियम कायदे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी का मत देखते हुए तीर्थराज पुष्कर और तीर्थयात्रियों के इंटरेस्ट को सर्वोत्तम सबसे ऊपर रखते हुए एक पॉलिसी डिसीजन आराम से किया जाएगा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। इससे पहले बुधवार रात से ही पूरे मंदिर परिसर को पुलिस ने छावनी में बदल दिया। गुरुवार सुबह सुरक्षा को और कड़ी कर दिया गया। सर्किल के अलग अलग थानों सहित क्यूआरटी के कमांडो भी तैनात कर दिए गए। प्रशासन की ओर से एडीएम सिटी अरविंद सेंगवा, उपखंड अधिकारी मनमोहन व्यास, तहसीलदार प्रदीप कुमार ने मोर्चा संभाले रखा, तो पुलिस की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भोलाराम विश्नोई, सीओ ग्रामीण राजेंद्र त्यागी ने पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी। प्रशासन और पुलिस की सक्रियता के चलते समाधि देने का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रशासन सहित पुलिस ने राहत की सांस ली।